सो हे गाइस, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक माय व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते ठीक होंगे। आज तो शोर मत मचाओ। तो गाइस, बच्चों का बर्थडे आने वाला है और जैसे जैसे पास पास बच्चों का बर्थडे आ रहा है, मुझे गुरुजी की बहुत ही याद आ रही है। और गुरुजी की मैंने देखी फोटो फ्रेम बनवा ली है, कितनी बड़ी। मैं आप लोगों के लिए भी दिखाती हूँ। हरे कृष्णा, ये आस्था ने दी थी मुझे। ये देखिए, ये मेरे गुरुजी हैं। आस्था बाहर का कुछ आयु छुपाओ। ये और इन पे मैंने माला नहीं चढ़ाई है, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु भगवान का रूप होते हैं। तो मेरे लिए जिस तरह से ये भगवान है, उसी तरह से मेरे लिए मेरे गुरु भगवान है। तो मैं माला नहीं लगाई मैंने गुरुजी पे। वैसे मुझसे कहा गया था कि माला लगा लो, लोग चले जाते हैं, माला टांग देनी चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने सोचा गुरु भगवान होते हैं, एक गुरु जी हैं, तो इसलिए नहीं लगाई मैंने, क्योंकि उन्होंने मुझे शिक्षा ही दी अच्छी सी और बच्चों को भी दी। तो मैं नहीं, मेरे लिए आज भी ये जीवित हैं। तो गाइस, अब तो मैं रखी आया हूँ। क्या पानी रखा है। हाँ। और इधर आयु देखिए परेशान कर रहा है आस्था के लिए। हाय 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 हाय। ओ हेलो। देखिए शरारत है। आयु क्या कर रहे हो? पेन मेरा लेके मैं मेरे दो। को कोई और से पकड़ा गया। बाबू, दीदी को पढ़ाई करने दिया करो। देखिए देखिए कितनी तेजी से ले रहा है पेंसिल पेन। हम देंगे हाँ, ले लो आगे। हम देंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर ये नहीं, पड़ेगी, नहीं, अगर करोगे तो फिर टॉफी मिलेगी। गंदी बात, ऐसे नहीं बोलते, बैड मैनर्स। तो आप देख सकते हैं। तो गाइस, गुरुजी की याद आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। रात में तो मुझे रोना आ रहा था, मैंने रोया, जैसे मन हल्का हो गया, शांत हो गई बस। और पहले आस्था और भार्गव का सेम डेट पे बर्थडे होता था, तो गुरुजी बहुत ही खुश होते थे। और अब तो आयु भी है, इसका भी जन्म होता तो और भी खुश होते। बहुत सारा आशीर्वाद देते बच्चों के लिए, मेरे लिए। नहीं बाबू, नहीं, आ जा बच्चा, इधर आ जा के, इधर बोलते हैं। हाँ। और आयु शायद 4.5 मंथ का था तभी गुरुजी एक्सपायर हो गए। तो गाइस, बहुत गुरुजी की याद आ रही है, इसीलिए बच्चा। और प्रत्येक बर्थडे को वो सुबह सुबह ही फ़ोन कर दिया करते थे। और हम लोग हवन करते थे। जन्मदिन की शुरुआत हवन के साथ करते थे, सबसे पहले हवन करते थे, तभी कुछ अच्छा काम करते थे। तो बहुत ही मिस कर रही हूँ मैं गुरुजी को। और क्या है, अभी आयु को सिखाते हैं गुरुजी, बस सिखाते ओम कहना। अब मैं बोलना सिखाती हूँ, देखते हैं बोलेगा नहीं। आयु बेटा, इधर देखो। ओम ओम। मम्मा का मुंह देखो इधर। ओम। पापा नहीं, ओम बोलो। ओम ओम। और ज़्यादा जल्दी ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर का काम भी, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बच्चों को स्कूल से लाना, फिर उनका कोचिंग का वर्क करवाना, स्कूल का वर्क करवाना, घर का काम, उनका खाने पीने का मतलब देखना कैसा क्या है ना। क्योंकि वीडियो बनाने का तो काम है ज़रूरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये तो फ्री का टाइम काम, मतलब जब फ्री हो, समय मिल गया तब बना रही रील्स और ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। तो कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा बातें करनी तो मेरे सामने है, मुंह पे क्या, पीछे क्यों बोलते हैं? पीछे बोलने से क्या होता है? फिलहाल अगर जो जैसे मैंने किया तो तुम भी तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? बट क्या नहीं करना है ना। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी। और हाय, फिलहाल मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगी, जो मेरा मतलब कर्तव्य है, अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी बातें बताना, और उन्हें जो कुछ मेरा काम है वो मैं पूरी तरह से करूँगी। और बड़े होके देखते हैं कैसा उनका आचरण है,
वैसे तो कहते हैं कि परिवार का असर आता है तो ज़रूर आता है। अब वो कहते हैं ना कि छोटा पेड़ होता है तो उसमें अगर छोटा पेड़ है, तिरछा है, उसमें हम डंडा लगा के धागे से बांध देंगे ना, मतलब धागे से बांध देंगे तो वो पेड़ सीधा हो जाएगा, और फिर कुछ समय तक लिए डंडा हटा देंगे तो वो सीधा ही रहेगा। इसी तरह से बच्चे हैं, बच्चों का छोटे फ्यूचर है। अगर हम छोटे से अच्छी अच्छी बातें उन्हें सिखाएंगे और तो वही बड़ी रहेंगी दिमाग में, और अगर नहीं सिखा पाए तो वो तिरछे रहेंगे, मतलब जैसे व्यवहार में पनपेंगे ना तो वही असर रहेगा। तो इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की। और बस गाइस, लेकिन भाई कुछ लोगों को ये भी बुरा लगता है कि सेम दिन पर मेरे बच्चों का जन्मदिन होता है, ठीक है, लोग पीछे पीछे कह लेते हैं कि इनके 3 बच्चों का जन्मदिन हो रहा है। अई ये कैसे हो सकता है, इन्होंने ऑपरेशन से करवा लिए बच्चे। ऑपरेशन से क्या मैंने खुशी में करवा लिए? चलो 2 बच्चे हो गए ऑपरेशन से, आज था नॉर्मल, 2 बच्चों को प्रॉब्लम थी तब ऑपरेशन हुआ था। तो फिर महीने भी तो चेंज हो सकते थे, आगे पीछे हो सकते थे, ऐसा नहीं। हमने तो सेम मतलब जिस हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग की थी तो उस हिसाब से हमारे बच्चे हैं। और बच्चे भी आप बताऊँ, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, और सुबह शाम दोपहर। आस्था का जन्म हुआ था शुक्रवार और भार्गव का जन्म हुआ था शनिवार, आयु का जन्म हुआ था बृहस्पति को। और आस्था है सुबह की, भार्गव हैं शाम के, और आयु हैं दोपहर के। मतलब सुबह शाम दोपहर तीनों, और तीनों दिन लगातार, बृहस्पति शुक्र शनिचर। तो ये भी क्या मैंने इतने हिसाब से ही किया है। मम्मा एक बात बोलूं, जिसको जलना है उसको जलने दो, वो जल के तो राख ही हो जाएगा बाद में। नहीं, वो मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन बट मैं कह रही हूँ ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि हाँ तुम भी जैसा मैंने किया तो आप भी वैसा ही करिए, प्लानिंग के हिसाब से बच्चे करिए। और क्या, कोई मुझे वैसी बात नहीं लग रही है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि तीनों बच्चों का सेम डेट पर जन्म हुआ था, बृहस्पति शुक्र शनि, सुबह शाम दोपहर। लेकिन लोगों को तो प्रॉब्लम हो रही है, वो ये भी ताने दे रहे हैं कि इन्होंने ऑपरेशन से करवा लिए बच्चे। भाई ऑपरेशन से अगर ऐसा है तो महीने भी तो चेंज हो सकते थे, और मतलब आगे पीछे महीने हो सकते थे। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, आस्था 9 मंथ की हैं, भार्गव की 9 मंथ के, और आयु के में हमने भी काफ़ी वेट किया था, 9 मंथ और 7 दिन एक्स्ट्रा हो गए थे। तो हम गए थे दिखाने के लिए, तो मैम ने कहा बोला था नहीं नॉर्मल नहीं हो सकता ऐसा सब कुछ, और ऑपरेशन करवा लीजिए। तो फिर हमने 27 तारीख को गए थे, 27 अगस्त को। तो उन्होंने कहा था कि 28 को करवा लीजिएगा, क्योंकि मैम ने ही कहा था कि तो 29 को आ जाइएगा तभी करवा लेंगे। 28 के लिए कहा था हमने सोचा था तीनों बच्चों का एक जैसा हो जाएगा, 3 बच्चे सही नहीं सेम डेट पर। तो मैडम ने कहा नहीं 28 को नहीं, आप 29 को ही आइए। तो ये भी क्या मैंने ही कहा था? नहीं ना, मेरे हाथ की बात थोड़ी नहीं है। तो लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। और बृहस्पति शुक्र शनिचर, आस्था सुबह की हैं, भार्गव शाम के हैं, आयु दोपहर की है। तो बस, और मैंने ऐसे ज़रा में बच्चे नहीं कर लिए हैं, मैंने उन्हें भरपूर संस्कार दिए हैं, गर्भाधान में संस्कार दिए थे, जो भी संस्कार हुए थे सारे संस्कार दिए मैंने, आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। तो मैं भी कहूँगी हाँ आप भी अपने बच्चे करिए, अपने अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि हमारे मतलब यहाँ जो भी बच्चे आएँ उनको मतलब अच्छा एकदम नेचर हो, सब कुछ ठीक ठाक हो। बट नहीं, सब कुछ अच्छा काम करने के लिए हम, और मेरे बच्चों को उनके बर्थडे पर आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आप लोग आशीर्वाद दें। और आज का ब्लॉग यहीं तक बस, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड बाय।